दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दुनिया के ऐसे देश जो दुनिया के नक्शे से गायब हो गए। पहले नंबर पे आता है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उसे प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सका। आंतरिक संघर्ष, आर्थिक समस्याएं और विभिन्न जनजातीय समूहों के लगातार आक्रमणों के कारण अंततः इसका पतन हो गया और विभाजन हुआ। पश्चिमी रोमन साम्राज्य आधिकारिक तौर पर 476 ईस्वी में समाप्त हो गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य बीजान्टाइन साम्राज्य 1000 साल तक जारी रहा। वहीं दूसरे नंबर पर आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ का पतन 1991 में कई कारणों से हुआ। इसके केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही, जिससे अभाव और असंतोष की स्थिति पैदा हुई। इसके विभिन्न गणराज्यों से राजनीतिक सुधार के कारण अंततः इसका विघटन हुआ और 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया। उसके 3 नंबर पे आता है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया 1990 के दशक की शुरुआत में गहरे जातीय और धार्मिक तनाव के कारण टूट गया था, जो इसके मजबूत नेता जोसिफ ब्रोज टिटो की मृत्यु के बाद फिर से उभर आया था। इसके विभिन्न गणराज्यों जैसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया आदि के बीच स्वतंत्रता की इच्छा ने हिंसक संघर्षों की एक श्रृंखला को जन्म दिया और इससे कई संप्रभु राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद में आता है चेको स्लोवाकिया। 1993 में चेको स्लोवाकिया का शांतिपूर्ण ढंग से विघटन हो गया। इस घटना को मखमली तलाक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण चेक और स्लोवाक दोनों क्षेत्रों में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएं थीं। साथ ही दोनों मुख्य जातीय समूहों के बीच अलग अलग आर्थिक प्राथमिकताएं और राजनीतिक दृष्टिकोण भी थे। इसके बाद में आता है पूर्वी जर्मनी, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य। 1990 में जब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी के साथ फिर से जुड़ गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना साम्यवादी शासन के अंत तक प्रतीक था। पूर्वी जर्मनी में आर्थिक स्थिरता और पश्चिमी जर्मनी में प्राप्त स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए इसके नागरिकों की तीव्र इच्छा ने इसे एकीकृत जर्मनी में समाहित कर दिया। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का पतन हो गया। यह एक विशाल बहुजातीय साम्राज्य था और युद्ध ने आंतरिक राष्ट्रवादी आंदोलनों को और बढ़ा दिया। युद्ध में इसकी हार इसके कई अलग अलग जातीय समूहों चेक, स्लोवाक, पोलिश, हंगेरियन आदि के बीच आत्मनिर्णय की इच्छा के साथ मिलकर इसके पूर्ण विघटन और नई स्वतंत्र राष्ट्रों के गठन का कारण बनी। इसके बाद आता है ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य, जिसे अक्सर अपने बाद के वर्षों में यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, 1922 में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। साम्राज्य सदियों से कमज़ोर हो रहा था, आंतरिक विद्रोहों, आर्थिक कठिनाइयों और क्षेत्रीय नुकसानों का सामना कर रहा था। इसके अंतिम पतन के कारण आधुनिक तुर्की और मध्य पूर्व और बाल्कन में कई अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है फारस। फारस वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहा, बल्कि 1935 में इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। नाम परिवर्तित तत्कालीन शासक पहलवी राजवंश द्वारा देश की आर्यन विरासत पर जोर देने के लिए आधुनिकीकरण के प्रयास का हिस्सा था। यह वही भौगोलिक इकाई और सतत सभ्यता बनी हुई है। उसके बाद में आता है पर्सिया। पर्सिया एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य था जिसने 19वीं सदी में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1947 में विश्व युद्ध के बाद यह एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा। इसके क्षेत्रों को नवगठित जर्मन राज्यों और पोलैंड के बीच विभाजित किया गया था और जर्मन राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति के साथ इसकी ऐतिहासिक जुड़ाव को देखते हुए सैन्यवाद के किसी भी पुनरुत्थान को रोकने के लिए इसकी पूर्व पहचान को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है दक्षिण वियतनाम। 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत में दक्षिण वियतनाम का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसे उत्तरी वियतनाम के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया था, जिससे साम्यवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी वियतनामी सेना ने सफलतापूर्वक आक्रमण किया और देश को साम्यवादी शासन के तहत एकीकृत किया।
जिससे वियतनाम के समाजवादी गणराज्य का गठन हुआ। गाइस आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।